नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज कल हमने पढ़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे थे हम लोक देवता गोगाजी चौहान। तो अब साथियों, गोगाजी चौहान की जो पूर्व कक्षा है आज अपन पूर्ण करते हैं। कल हमने गोगाजी चौहान के बारे में सामान्य जानकारी जितनी हो सकती थी वो ली, यानी उनके परिवार के बारे में सारी जानकारी हमने ली। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने महमूद गजनवी के साथ क्या किया, युद्ध किया। उससे पहले हमने ये भी पढ़ा अर्जन सर्जन से युद्ध, अर्जन सर्जन क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर हम पहुंच गए थे आखिर कहाँ कि गोगाजी चौहान की यानी युद्ध किया मोहम्मद गजनवी के साथ। और फिर अपन बात कर रहे थे शीर्ष मेढ़ी और धुर मेढ़ी की, मतलब कि गोगाजी चौहान का कहाँ पर तो सिर गिरा और कहाँ पर उनकी धड़ गिरी। ठीक है, तो ये बात अपन कर रहे थे। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, गोगाजी चौहान लोक देवता है अपने गोगाजी चौहान। और इनके बारे में हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि इनकी जो लड़ाई हुई थी वो महमूद गजनवी के साथ हुई थी। तो इनके धड़ की बात हमने की थी, और एक अपने इनकी सिर यानी शीर्ष जहाँ पर गिरा तो उस जगह को कहते हैं शीर्ष मेढ़ी। क्या कहा जाता है, शीर्ष मेढ़ी। और एक जगह इनका क्या गिरा यानी धड़ गिरा तो उसे कहते हैं धुर मेढ़ी। क्या कहते हैं, धुर मेढ़ी। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि शीर्ष मेढ़ी किस क्षेत्र को कहते हैं और धुर मेढ़ी किसको कहते हैं। तो शीर्ष मेढ़ी के क्षेत्र की बात की जाएगी साथियों। तो ये क्षेत्र आपको मैंने बता रखा है, गोगाजी का जन्म स्थान ददरेवा, और ददरेवा कहाँ पर है, राजगढ़ चूरू। ठीक है, तो ये स्थान कहाँ पर है, ददरेवा में। ठीक है, तो ये बात महत्वपूर्ण है। शीर्ष मेढ़ी किसे कहा जाता है, पूछा जाता है, तो ये आपका उत्तर हुआ। अब उसके बाद अगर बात करेंगे, ये धुर मेढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पर क्या गिरा, यानी कि यहाँ से ये लड़ते लड़ते आए, इनकी धड़ लड़ती लड़ती आई और ये कहाँ पर पहुंच गई, यानी ये पहुंच गई धुर मेढ़ी। और धुर मेढ़ी जिस क्षेत्र को कहा जाता है, ये क्षेत्र कहाँ पर है साथियों, ये क्षेत्र है गोगा मेढ़ी, इसे कहते हैं। वर्तमान नाम इसका गोगा मेढ़ी है। और ये कहाँ पर है, नौर में। कहाँ पर, नौर, और नौर तहसील है। और अगर अपन बात करें इसके यानी जिले की, तो वो है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, नौर हनुमानगढ़। तो धुर मेढ़ी, गोगा मेढ़ी इसे ही कहते हैं धड़ मेढ़ी। बात एक ही है, धड़ मेढ़ी शब्द भी लिखा मिलता है। तो यहाँ पर इनकी क्या गिरी, धड़ गिरी। ठीक है, अब साथियों बात ये आती है कि ये जो मंदिर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो इस मंदिर से संबंधित खूब सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो अब अपन इस मंदिर से संबंधित प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो बात आई अपनी धुर मेढ़ी की और शीर्ष मेढ़ी की बात हो गई। ठीक है, अब देखो अपन यहाँ जो मंदिर बना हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। यहाँ जो मंदिर बना हुआ है, एक मंदिर है गोगा मेढ़ी में, किसका, गोगा जी का। लोक देवता अपने गोगा जी का मंदिर कहाँ पर है, गोगा मेढ़ी में है। छोटा सा एक मंदिर बना लेते हैं हम लोग। अब आप लोग कहोगे ये तो मंदिर नहीं है, ये तो मस्जिद बन गई। और मस्जिद का मतलब ही क्या हुआ, मकबरा नुमा। तो ध्यान देना, ये जो लोक देवता अपने यानी गोगा जी का जो मंदिर है, ये मैंने बनाया गोगा मेढ़ी वाला मंदिर। ठीक है, यही धुर मेढ़ी, धड़ मेढ़ी, गोगा मेढ़ी, नौर हनुमानगढ़ में ये मंदिर मैंने इसकी आकृति बनाई है साथियों। तो ध्यान देना, इस मंदिर की आकृति कैसी है। पहला प्रश्न ये आता है परीक्षाओं में, मकबरे नुमा। कौन सी आकृति है, मकबरे नुमा। इस मंदिर की आकृति कैसी है भाई, मकबरे नुमा। दूसरी बात आती है कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया, है ना भाई, निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण करवाया, ये भी महत्वपूर्ण है, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने
इस मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इस मंदिर से संबंधित और वो खूब सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। और दूसरी बात, इस मंदिर की जो पूजा है, पूजा 2 पुजारियों के द्वारा की जाती है। यहाँ 2 पुजारी का मतलब ये थोड़ा सा ध्यान देना, 2 धर्म से अलग अलग से है 2 पुजारी, एक तो है हिंदू और एक है मुस्लिम। अगर बात हिंदू धर्म से संबंधित करेंगे, पहले एक बार पुनः देखें, मैं आपको कह रहा हूं इस मंदिर की पूजा 2 पुजारी करते हैं, है ना, अलग अलग टाइम में, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू यहाँ 1 माह पूजा करता है, कितने माह, 1 माह, और 11 माह पूजा कौन करते हैं, मुस्लिम। ठीक है, अब देखो दोनों धर्मों से संबंधित हो गया, है ना। दूसरी बात, ये जो हिंदू 1 माह पूजा करते हैं, ये महीना कौन सा है, भाद्रपद माह का। कौन सा महीना है, भाद्रपद माह का। और बाकी बचे हुए 11 महीने कौन करते हैं, मुस्लिम पूजा करते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित एक और प्रश्न बताता हूँ। ये मंदिर का है मुख्य द्वार, है ना, यानी मैं इसे ये लिख सकता हूँ मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ से जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में उठते हैं, सभी प्रश्नों का अभी अभी क्या निकलने वाला है, हल निकलने वाला है, मुख्य प्रवेश द्वार। और मुख्य प्रवेश द्वार की बात अपन करेंगे तो इस मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर एक शब्द अंकित है, उसको ध्यान रखना, बिस्मिल्लाह। कौन सा शब्द अंकित है, बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। ठीक है, शब्द अंकित है, यह भी महत्वपूर्ण बात थी। अब देखो इस मंदिर से संबंधित और क्या क्या तथ्य होंगे, उसको भी हम एक एक को लेते जाते हैं साथ साथ में। एक तो साथियों मैंने आप लोगों को बता दिया कि यह जो मंदिर है, ये अपना कौन सा मंदिर है, यही गोगामेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़, इसे धड़मेड़ी या धुरमेड़ी कहा जाता है। अब इससे संबंधित और जितने और फैक्ट होते हैं उनको भी लेते हैं। ये जो मंदिर है मित्रों, इस मंदिर की अगर अपन बात करें कि यहाँ, है ना, इस मंदिर का निर्माण की बात हमने की है, किसके द्वारा किया गया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और अगर अपन बात करें वर्तमान स्वरूप का निर्माण, अब जो मंदिर ये वर्तमान स्वरूप में है ना, वर्तमान मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण की अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये ध्यान देना, इसका उत्तर आएगा महाराजा गंगा सिंह राठौड़। गंगा सिंह राठौड़। उधर हमने देश नोक में करणी माता के मंदिर को जो पढ़ेंगे या पढ़ा है, तो उस समय भी उस मंदिर का वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसके द्वारा, गंगा सिंह राठौड़ के द्वारा। तो ये गंगा सिंह राठौड़ के द्वारा मंदिर का क्या करवाया जाता है, निर्माण। और गंगा सिंह राठौड़ किस क्षेत्र से थे, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, बीकानेर के महाराजा। ठीक है, तो अब इस मंदिर से संबंधित और हमारे दिमाग में क्या प्रश्न बन सकता है, उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं। अगर वर्तमान की अगर बात करें तो है ना, 2015 में, ध्यान देना भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। 2015 में क्या होता है कि इस समय यहाँ सरकार होती है बीजेपी की, और वसुंधरा राजे यहाँ की क्या होती है, सीएम होती है वसुंधरा। ठीक है, और इस वसुंधरा ने यहाँ इनकी जो सीएम थी, अपने अब भी क्या है, पूर्व सीएम है वो, तो इसने क्या काम किया कि इस मंदिर के लिए, है ना, खूब सारा पैसा, है ना, इसके लिए 25 करोड़ रुपए का क्या बजट जारी किया, ये ध्यान रख लेना, 25 करोड़ रुपए का क्या जारी किया, बजट। और ये जो 25 करोड़ रुपए का जो बजट जारी किया गया, इस बजट से क्या हुआ साथियों, आपको पता है क्या, इस मंदिर का क्या किया गया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ना, उड़ीसा के अंदर जो मंदिर है ना, जगन्नाथपुरी वाला जो मंदिर है, उस मंदिर के तर्ज पर इस मंदिर को है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक पर्यटक स्थल के रूप में बना दिया है ना। तो ये भी ध्यान रख लेना, ये सारी कहानी मैंने आप लोगों को बताई है। अब इस मंदिर से संबंधित और तथ्य है जो कि हमें जानने हैं, तो उनको भी जानते हैं। अब इस मंदिर में मेला कब बढ़ता है, ये बात भी हमें जाननी होगी। एक बात तो ये कि ये जो मेला बढ़ता है, ये इसका मुख्य मेला, इस मेले को भी आप 2 भागों में बांट सकते हो। एक तो ये हो गया मुख्य मेला, कौन सा मेला, मुख्य मेला। और मुख्य मेला बढ़ता है साथियों भाद्रपद
कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, और इसी तिथि को क्या मनाया जाता है, गोगा नवमी। तो ये मुख्य मेला हो गया, मुख्य मेला यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को, ठीक है, गोगा जी का। अब बात करेंगे इसका जो है ना, मतलब इनका यानी अपने लोक देवता गोगा जी का मेला है पूरे है ना, पूरे भाद्रपद माह में, यानी कि मैं ये कह सकता हूं संपूर्ण भाद्रपद माह में, संपूर्ण भाद्रपद माह में भी मेला भरता है। और आपको याद होगा अपने भी यहाँ राजस्थान में भी है ना, गोगा ये जो नवमी है 2 जगह मनाई जाती है ना, 2 बार मनाई जाती है। एक तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, एक भाद्रपद शुक्ल नवमी को, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा महीना होता है भाद्रपद का, पूरे महीने क्या भरता है, मेला भरता है। संपूर्ण भाद्रपद माह में क्या भरता है, मेला। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और ये पूरे 1 माह मेला भरता है। तो पशु मेला भी ये ध्यान देना, पशु मेला। तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रश्न बनता है कि राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला, सबसे लंबे समय में है ना, लंबा आप समझ गए होंगे, लंबा पशु मेला। तो आप वैसे समझ आना, काल की बात है, लंबे समय नहीं, 1 महीने पशु मेला है। और वो कौन सा है, गोगामेड़ी पशु मेला भी ध्यान देना। उधर नागौर में सबसे बड़ा पशु मेला भरता है ना, आय की दृष्टि से। और ये सबसे है ना लंबे काल के, मतलब 1 माह मेला भरता है। और मैंने भी बताया आप लोगों को मुख्य जो है ना गोगा नवमी है वो कौन सी है, भाद्रपद कृष्ण नवमी की है। लेकिन हमारे 2 बार है ना, हमारी भाषा में कहते हैं कि एक तो चाननो गोगो और एक आपा कहते हैं हंडेरो गोगो, ठीक है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अब साथियों मेले की हमने बात कर ली, संपूर्ण भाद्रपद माह वाले मेले की हमने बात कर दी। राजस्थान का सबसे ये लंबा पशु मेला है, ये भी हमने बात की। मकबरे नुमा आकृति से संबंधित कहानी एक बार पुनः आप देख सकते हैं उधर से, कि इसे धुर मेड़ी कहा जाता है और इसे ही क्या कहते हैं, धड़ मेड़ी। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि गोगा जी का क्या गिरा, यानी धड़ गिरा, लड़ते लड़ते यहाँ पर पहुंच गया। और ये गोगामेड़ी स्थान कहाँ पर है, नौर में है। नौर कहाँ है, हनुमानगढ़ में। मकबरे नुमा आकृति है। और साथ साथ में मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। पूजा कौन करते हैं, 2 पुजारी करते हैं, एक हिंदू है और एक क्या है, मुस्लिम है। और ये भी बात मैंने आप लोगों को बता रखी है कि भाई यह इस मंदिर के जो मुख्य प्रवेश द्वार है इस पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। वर्तमान मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और मैंने साथ साथ में ये भी बता दिया कि 2015 था, वसुंधरा राज्य की सरकार ने, सॉरी एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, 25 करोड़ की जगह आप 15 करोड़ करना, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है। 25 करोड़ की जगह 15 करोड़, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। वैसे तो इस आंकड़ों से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर अगली चीज हम रिवाइज करने के साथ कर रहे हैं, तो फिर हमने बात की कि इस क्षेत्र के मेलों से संबंधित है। तो मेला कब भरता है, मुख्य मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी को। उसके बाद में बात की संपूर्ण भाद्रपद माह में भी मेला भरता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी है, यानी यहाँ पशुओं की खरीद व फरोख्त भी होती है। अब अपन बात करेंगे कुछ और तथ्यों की। तो और तथ्य क्या है, एक चीज भी हमें ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर यानी गोगा जी की इस क्षेत्र में ही गोगा जी की क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। ये क्षेत्र है मंदिर का पास, यहाँ क्या है, समाधि है। और ये भी ध्यान रखना, ये समाधि के पास एक कुंड है जिसका नाम है नरसिंह कुंड। क्या नाम है, नरसिंह कुंड, ठीक है। और इस गोगामेड़ी के जो मंदिर है इसी के पास है ना, इसी के पास क्या है, गोरख तालाब है, गोरखाना तालाब भी उसे कहते हैं। तो गोरख तालाब, ठीक है। और इस गोरख तालाब की लोग मिट्टी ले जाते हैं, जल नहीं, मिट्टी ले जाते हैं, उसे क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। अब गोगा जी से संबंधित कुछ और तथ्यों की जानकारी मैं लेता हूं, एक और आपको बताता हूं। साथियों गोगा, ये जो गोगा जी है
इनके जो मंदिर होते हैं इन्हीं अन्य जगह भी, ये तो प्रमुख मंदिर बता दिए मैंने, लेकिन एक अन्य मंदिर और बताता हूँ। अन्य मंदिर महत्वपूर्ण है, और ये जो अन्य मंदिर कहाँ पर है, ये है गोगा जी की ओल्डी नाम से जाना जाता है। ये गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी शब्द का अर्थ होता है झोंपड़ी। ठीक है, तो ये गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है, इसके अगर क्षेत्र की बात करें तो ये हो जाएगी किलोरिया की ढाणी। किलोरिया की ढाणी कहाँ पर होगी, किलोरिया की ढाणी। और ये किलोरिया की ढाणी कहाँ पर है, सांचौर और जालौर में है ना। सांचौर कहाँ पर है, इसका क्षेत्र है ये लो सांचौर, और सांचौर कहाँ पर है, जालौर में। कहाँ पर है भाई, सांचौर जालौर में। तो ये भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बार बार आया कि गोगा जी की ओल्डी। अब दूसरी बात अपन यहाँ इसी क्षेत्र की मैं और कर लेता हूँ कि गोगा जी के जो मंदिर है उसके चारों ओर जो जगह पड़ी है, यानी जंगल है, इसके चारों ओर जंगल की जो भूमि है उसे वणी कहते हैं, वणी, या इसे कहते हैं ओयन, या इसे कहते हैं ओरण। बात अपन करने वाले ये भी, ठीक है। तो चारों ओर जो जंगल है इसका क्षेत्र है वणी, ओयन या ओरण, ठीक है। अपन इस मंदिर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हर एक प्रश्न को हमने यहाँ लेने की कोशिश की है। और अगर बात की जाए कि गोगा जी से संबंधित है ना, जो भक्तों के द्वारा किया जाने वाला क्या है, नृत्य है, तो उस नृत्य का नाम है सांखल नृत्य। आपने देखा होगा कि गोगा जी का भक्त जब जा रहे होते हैं तो सांकल लेते हैं, तलवार भी लेते हैं, वो अपने है ना नंगे बदन पर तलवार भी मारते हैं, आपने देखा होगा, और सांकल लेते हैं, वो पूरे रास्ते है ना उस प्रकार का नृत्य सांकल से करते आते हैं। तो नृत्य सांकल। और अब देखो मैं आपको एक बार पुनः है ना यहाँ से ऊपर वाली जो बात मैंने आपको बताई इसको पुनः दोहरान कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी हमने बात कर रखी है कि मेले तक तो हो गया था। अब देखो इधर गोरख तालाब है ना, गोरख तालाब की हमने बात की, ध्यान रखना। समाधि नरसिंह कुंड है ना, नरसिंह कुंड समाधि के पास नरसिंह कुंड भी है, और गोरख तालाब की हमने बात की। उसके बाद की अन्य मंदिर कौन सा, गोगा जी का ओल्डी है ना, और ओल्डी शब्द का अर्थ होता है शाब्दिक झोंपड़ी, और किलोरिया की ढाणी एक सांचौर जालौर में, ठीक है। उसके बाद बात की चारों ओर जंगल वणी, ओयनिया और कहा जाता है। नृत्य वो कौन सा, सांकल है। धुर मेढ़ी या धर्म मेढ़ी की हमने पूरी तरह से विस्तार से बात की। अब कुछ और बची बातों को मैं ले लेता हूँ, आप लोग है ना इसकी स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना है ना, पीछे करके ले लेना, सारी की सारी आ जाएगी। तो मित्रों बेहतर तरीके से मैंने समझाने का आपको एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो पूरी कक्षा को लाइक करना न भूलना, और जो काम है आप सब लोग जानते हो, हर रोज आपको क्या कहना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक ही कर दो, लेकिन कुछ तो करो, क्योंकि इतिहास आपसे पूछेगा कि आपने क्या किया, क्या आप अकर्मण्य हो गए थे, कुछ न कुछ कर्म करते रहो, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की। एक बात मैं ये बता देता हूं कि लोक देवता गोगा जी के मंदिर, लोक देवता गोगा जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ठीक है, बनाए जाते हैं। और ये भी बात ध्यान रखना कि ये जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे लोक देवता गोगा जी के मंदिर बनाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है थान। क्या कहा जाता है भाई, थान कहा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए राजस्थान में यहाँ पर एक क्या है, कहावत भी प्रचलित है, आपको ध्यान होगा। कहावत यूं इस प्रकार है, मैं लिख देता हूँ, पहले बता देता हूँ कि गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव में गोगा, ठीक है। ये कहावत प्रचलित है कि गांव गांव खेजड़ी, खेजड़ी एवं गांव गांव गोगा।
कहने का तात्पर्य इस पंक्ति का भाव हो गया कि प्रत्येक गांव में एक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का मंदिर जरूर होता है ना। हमारे भी यहाँ है, तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, इसी मंदिर को क्या कहा जाता है, मतलब थान भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, मेड़ी भी कहा जाता है ना। तो अक्सर हम नाम ले लेते हैं गोगा मेड़ी, और मुख्य गोगा मेड़ी आप है ना, मेड़ी गोगा मेड़ी, गोगा जी का मंदिर, मेड़ी मंदिर के लिए है और थान भी मंदिर के लिए है, ठीक है। तो गोगा मेड़ी मुख्य कहाँ पर है, गोगा मेड़ी लाहौर में, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये अब अपन इससे भी कुछ और आगे भी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि गोगा जी की अगर किसी को क्या हो जाता है, सर्प दंश हो जाता है। सर्प दंश का मतलब हो गया सर्प काट जाता है, तो गोगा जी की तांती बांधी जाती है। क्या की जाती है भाई, गोगा जी की तांती। तांती मतलब एक धागा होता है, वो गोगा जी के नाम पर गोगा जी का जो भक्त है वो बांधता है, और उससे क्या होता है, ये सर्प दंश का जो प्रभाव होता है सर्प के विष का, वो नहीं रहता। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं मित्रों, यहाँ के कुछ और महत्वपूर्ण बात, एक और बिंदु आता है गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी, ठीक है। तो गोगा राखड़ी की बात की जाएगी तो ये 9 गांठों से युक्त, महत्वपूर्ण बात है भाई, 9 गांठों से युक्त एक क्या होता है, रक्षा सूत्र। क्या होता है, रक्षा सूत्र होता है, और जो क्या करता है, किसान, ध्यान रखना, किसान है ना, किसान लोग बांधते हैं किसके, हल व हाली। किसान खुद भी है ना, हो सकता है हाली, तो हल व हाली के बांधा जाता है। और हाली का मतलब आप समझ गए होंगे, हल व हल चलाने वाला किसान भी हो सकता है। तो ये क्या बांधी जाती है, गोगा राखड़ी, है ना, ध्यान रखना, किसके, हल व हाली के, हल व किसके भाई, हाली के। किसान खुद हाली होता है, मतलब हल चलाने वाला, और एक खुद हल के भी बांधे जाते हैं, एक धागा रक्षा सूत्र बांधा जाता है, और इस रक्षा सूत्र को क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी कहते हैं। अब साथियों कुछ और बातें भी गोगा जी से संबंधित हमें करनी चाहिए। अगर बात आती है गोगा जी की ध्वजा की, तो आपको याद रखना है, गोगा जी की ध्वजा है वो कौन सी है, सफेद रंग की है या काली भी होती है। क्या होती है, काली भी। अब मैं एक प्रश्न आपको और बता देता हूँ महत्वपूर्ण। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लें कि गोगा जी के घोड़ी का क्या नाम है, तो आपको बताना है नीली घोड़ी। क्या बताना है भाई, नीली घोड़ी। आपको घोड़ी का नाम आया तो आपको याद होगा लीले रासवार कौन थे, आप लोग मुझे बताएंगे। लीले रासवार, नीले या नीले रासवार, अरे हमने पढ़ा था, रामदेव जी को याद है क्या, तो वो नीला घोड़ा था, नीलेरा या नीले रासवार, और ये घोड़ी है नीली घोड़ी। एक आएगा लीलागर, ठीक है, देवनारायण जी की बात करेंगे तो घोड़ी की आप लोग ध्यान रख लेना, नीली घोड़ी। और घोड़ी का नाम भी वही मिलता है जो गोगा जी का भी है, गोगा बापा। ध्यान देना भी, गोगा बापा भी नाम घोड़ी का भी मिलता है, ठीक है, खुद का भी है। तो ये ध्वजा की बात की, सफेद, काली, घोड़ी नीली। और अब एक चीज मैं और बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है साथियों, है ना, यूपी के जो मुस्लिम है, यूपी के जो मुस्लिम, ये जो मुस्लिम है, गोगा जी की पूजा है वो किसके रूप में करते हैं, जहार पीर के रूप में, ठीक है। गोगा जी की पूजा, गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं, जहार पीर के रूप में। अन्य राज्य के लोग भी काफी यहाँ पर आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार से भी कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो यूपी के मुस्लिम गोगा जी की, है ना, पूजा किसके रूप में, जहार पीर के रूप में। अब जो मैं एक और तथ्य आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, उसको भी साथ साथ में आप लोग याद कर ले कि एक बात ये आती है, अपन लोग बात करेंगे किसके बारे में, गोगा जी चौहान के बारे में। कायम खां रासो, कायम खां रासो की जब बात की जाएगी तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सुन लो आप लोग, कायम खां रासो, कायम खां रासो।
और इस कायम खां रासो के जो रचनाकार है उसको भी आपको देखना है। जान कवि की रचना, ये किसकी, जान कवि की। और ये जान कवि कहाँ से थे, अलवर से थे। कहाँ से थे, अलवर से। देखो मैं आपको पूर्ण रूप से तैयारी करवाने की है ना फिराक में हूँ, न कि कोई 2-3 नपी तुली बातें बता के खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, कायम खां रासो, जान कवि, अलवर, इनके अनुसार क्या है, ये बात आती है कि ये जो गोगा जी है, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में है ना, 17वीं पीढ़ी होती है और उस व्यक्ति का नाम आता है करम सिंह। क्या नाम आता है, करम सिंह। और ये जो करम सिंह है, इसके जो वंशज होते हैं वो क्या बन जाते हैं, मुसलमान। क्या बन जाते हैं भाई, मुसलमान बन जाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मुसलमान। और ये जो मुसलमान है ये क्या, कौन से, किस नाम से जाने गए, कायम खानी, क्याम खानी भी बोलते हैं। तो कायम खानी मुसलमान है, ये है कायम खानी के रूप में जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना, गोगा जी के जो पुजारी हैं वो यही कायम खानी जो मुसलमान है। मैंने आपको बताया 11 महीने में और है ना, और 1 महीने की पूजा करते हैं चौहान राजपूत। ठीक है, तो ये जो कायम खानी मुसलमान है ये भी अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, गोगा जी का। और मैं ये तो आपको दावे के साथ कह सकता हूँ साथियों, राजस्थान के अंदर जितने भी मुसलमान लोग हैं, कुछ एक को छोड़ करके 5-10%, बाकी सारे जो मुसलमान हैं, यानी मुगल काल के बाद में है ना, मुगल काल के साथ या मुगल काल के बाद या थोड़ा सा पहले ही सारे के सारे हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर के मुस्लिम धर्म में वो लोग गए हैं, है ना। मुसलमानों के क्या आंतक से है ना प्रभावित होकर वो बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे वो है ना उस धर्म की परिपाटी को मानने लगे। तो वो ऐसा सोचते हैं कि हम सदियों से ही वही थे। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बात बताई है। इस प्रकार खूब सारे जो है ना मुस्लिम जो लोग थे, हिंदू जो लोग थे, मुस्लिम बन गए थे उनके आंतक से। ठीक है, तो ये कायम खां रासो की बात हमने की है। जान कवि है, अलवर से संबंधित है, तो इसको भी आप लोगों को क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण जानकारियां हमने गोगो जी के बारे में ली है और हर एक बात को हमने विस्तार से पढ़ने की पूरी क्या की गई है, कोशिश की है साथियों। और एक बार इस चीज को आप लोग रिवाइज कर ले वापिस, ताकि याद रह जाए। सबसे पहले गोगा जी के मंदिर की बात की, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। थान को क्या कहते हैं, मेड़ी, थान या मेड़ी, मंदिर को थान या मेड़ी कहते हैं ना। तो गांव खेजड़ी और गांव में गोगा, ऐसी कहावत भी प्रचलित है। नृत्य की बात की, सांकल नृत्य, सर्पदंश जब गोगा जी का होता है तो गोगा जी की क्या बांधी जाती है, तांती बांधी जाती है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बात की कि गोगा राखड़ी क्या, 9 गांठों से युक्त एक क्या है, रक्षा सूत्र है, जो किसान क्या करता है ना, खुद के मतलब हाड़ी व हड़ दोनों के बांधता है ना। जब वो क्या करता है, अपने खेतों की बुआई करने के लिए जाता है तब उस समय। और ध्वजा की बात की, ध्वजा सफेद या काली हो सकती है। घोड़ी की बात की हमने, नीली घोड़ी, या इसी घोड़ी का नाम गोगा बापा, और गोगा बापा खुद का भी नाम है। और इधर बात की, यूपी के मुस्लिम गोगा जी की पूजा जहर पीर के रूप में करते हैं। और कायम खां रासो के रचनाकार है जान कवि, ये अलवर से संबंधित है। ये कहते हैं कि 17वीं पीढ़ी में करम सिंह के वंशज है ना मुसलमान बन जाते हैं कायम खानी के रूप में। और ये है ना, अब ये जो कायम खानी, इनका जो सकेंद्रण है उसके बाद फतेहपुर के आसपास के है ना जो क्षेत्र है वहां पर है। तो ये भी आप लोग याद करना। तो ये हमने गोगा जी के बारे में आरंभ से लेकर के अंत तक सारी कहानियों के बारे में हमने विचार विमर्श किया। मित्रों, आप लोगों को अगर ये कक्षाएं वास्तव में पसंद आ रही है तो आप लोग अपना है ना जो काम आप कर सकते हो, और आपके पास सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि अपने फोन को उठाना है और उसमें शेयर वाले बटन पर जाना है, और जितना भी हो सके वहां पर आपको क्या करना है, शेयर करना है। क्योंकि इन चीजों को आप जितना भी ज्यादा फैलाओगे उतना ही ज्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हमारा जो मनोबल बढ़ेगा इसका मतलब आपके लिए और कुछ बेहतरीन चीजें वो लगातार निरंतर आती रहेगी, है ना, हर हाल में आती रहेगी, चाहे हमें कितनी ही मेहनत करनी पड़े। हमारा मूल उद्देश्य है कि हमने जो सीखा है, हमने जो अनुभव किया है, इन सब अनुभवों को आप लोगों तक क्या करना, शेयर करना, साझा करना। ठीक है साथियों,
अब हम मिलेंगे अगले दिन नए जोश नए उमंग के साथ, है ना, एक और नए बिंदु के साथ। इसी के साथ आज की कक्षा को संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।